गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम स्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स के आए हुए पिछले 10 साल के सारे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2018 में आया हुआ है, कितने नंबर का? ये आया हुआ है 4 नंबर का। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये देखो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 25 घरों का, है ना। और हमें क्या निकालना है, मीन। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो बाय और सूटेबल मेथड। अब हमें सूटेबल मेथड बोला है, हमें बताया नहीं है कौन से मेथड से करना है। तो जब तक हमें मेंशन ना करे, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम अब इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, जो मीन निकालने का हमें फार्मूला पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो दिया हुआ है ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो इसमें दिया नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब एक कॉलम बनाना है यहाँ पे, और कॉलम में क्या लिखना है हमें, मिड वैल्यू। क्या लिखना है, मिड वैल्यू मतलब जिसको लिखते हैं हम XI। सर ये मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, घबराओ मत, बहुत सिंपल है, बस वीडियो पे बने रहना, पूरा देखो ध्यान से। मिड वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल इसको लेके समझा रहा हूँ आपको। जो ये मेरी वैल्यू है, ये वाली, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, 100 प्लस 150 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 125, ठीक है। उसी तरीके से अगली मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो, इसको ऐड करके तो 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 175, ठीक है। फिर अगली लेंगे, ये वाली तीसरी, देखो ध्यान से, इसको अलग अलग मार्कर से मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 225। अब आगे हमें ऐसे कैसे निकालना है, तो देखो ध्यान से, एपी बन रही है, एक एपी बन गई, एपी के 3 टर्म चाहिए, तो 3 टर्म मिल गए। कितने कितने का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 50-50 का है। तो अगला कितना आ जाएगा यहाँ पे 275, और सबसे लास्ट वाला कितना आ जाएगा 325, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब एक कॉलम बनाना है, इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है FI XI, ठीक है। ये कॉलम बना लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब FI XI क्या होगा, अब ध्यान से देखना, इसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन को करने ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत उलझाते हैं। मतलब यहां देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो कितना आ गया ये, मैं पूरा यहां पे देखो ध्यान से इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 × 125, तो ये कितना आ जाएगा 25, 50, 500, ठीक है। उसी तरीके से 5 × 175, उसी तरीके से 12 × 225, और इसी तरीके से 2 × 275, और यहां पे कितना आएगा 2 × 325, ठीक है। ये तो ये कितना आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। ये कैलकुलेटर पे करके आएगा हमारा 1225, 1 ये, और ये आएगा हमारा 1 मिनट, 4 आ गया, 6 आ गया, फ्रीक्वेंसी 4, तो 1 मिनट हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं तुरंत। ये आएगा हमारा 125 × 4, 500 × 175 × 5, कितना आ रहा है 875, ठीक है। फिर 225 × 12, ये कितना आएगा 2700, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 275 × 2, 550, और फिर कितना आएगा 325 × 2, 650। अब इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड करते हैं, तो कितना आएगा ये 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650, इन सबको ऐड करके आ रहा है 5275, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, FI XI आ गया ना, और ये आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा काम हो गया, ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें मीन का फार्मूला पता है। मीन का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, मीन इज इक्वल टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई का क्या होता है, ये सम, मतलब ये वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, 5275 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हटा दी मैंने। फ्रीक्वेंसी का सम कितना था, वो देखो, ये हमारा टेबल थी ना यहाँ पे, ये हमारी टेबल थी फ्रीक्वेंसी वाली, तो उसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम है, देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी ना, कौन सी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये थी, ये फ्रीक्वेंसी थी ना, ये 4 5 12 2 2 ये थी ना, ये फ्रीक्वेंसी का सम, इन सब का सम। तो ऐड कर लो, 12 और 4 16 18 20 25, कितना आ गया 25। यही है हमारा क्या, समीशन एफ आई। समीशन मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाएगा 25। तो ये आ गया मेरा मीन। तो अब अल्टीमेट मीन कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आएगा हमारा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, 5275 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आ रहा है 211 रुपीज़। आ गया समझ में आपको, देख लिया कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया। मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है। कैलकुलेशन में गलती मत करना, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा, अल्टीमेट ये आपको खुद ही करनी होती है। कैलकुलेशन आराम से करना, फार्मूले को अप्लाई करना, एक एक स्टेप नोट डाउन करना। 4 नंबर ये फ्री के हैं, इसमें फ्री के ही 4 नंबर मैं बोलता हूँ मैं स्टैटिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उनको देख के करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।